हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे नए ब्लॉग में बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे थे अंगुल। कुछ काम था हमारा, जिसमें से मेन काम जो था वो था मिशिता का आधार कार्ड बनवाना, क्योंकि इतने सालों में कभी आधार कार्ड की ज़रूरत हुई नहीं थी और अभी एडमिशन करवानी है स्कूल में तो आधार कार्ड तो कंपलसरी हो गया है, जिस वजह से इसका आधार कार्ड बनवाने हम जा रहे थे अंगुल। बट हमारे साथ एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि क्या बताएं। तो इस ट्रेजेडी को सुनने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मैं बताऊंगी ज़रूर कि क्या ट्रेजेडी हुआ था। तो अंगुल तो पहुंच चुके थे, जो काम था, बहुत सारा काम लेके गए थे, तो सारे काम भी हो चुके थे। और सबसे लास्ट में फिर हम लोग गए थे रिलायंस स्मार्ट में। रिलायंस स्मार्ट जाने के बाद मिशिता ले ली ट्रॉली और वहाँ पे जो सामान उसके हाथों के पास पहुँच रहा था वो सारी चीज़ें उठा के अपने ट्रॉली में रख रही थी। चॉकलेट, फ्रूट्स, बिस्किट, जो मिल रहा था। उसके बाद फिर हम लोग अपर सेक्शन पे गए। अपर सेक्शन पे वहाँ पे ड्रेसेस थे, जहाँ मिशिता के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट किया जा रहा था उसके पापा के थ्रू। और उसके पापा खोज के अपनी बेटी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहे थे और मैं सारे ड्रेसेस को पकड़ के खरीदी। ये देखिए, तो जो भी ड्रेसेस खरीदना हो गया, जो लेना था सब कुछ ले लिया। और अब थे बिलिंग काउंटर पर। बिलिंग काउंटर पर मिशिता को दी गया किंडर जॉय, जो उसका है फेवरेट। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम हो चुकी है और फिर अभी तो आप लोग को पता है कि हम लोग गए हुए थे रिलायंस, तो और साथ में अंगुल भी गए थे और मिशिता का आधार कार्ड भी बनवाना था। बट इतनी बड़ी बेवकूफ़ी किया है हमने कि पता है कि बच्चों का जब भी कुछ भी काम करवाना हो, छोटे बच्चे हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स बनवाना या कुछ भी हो तो बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। बट हमने बर्थ सर्टिफिकेट लेके गया ही नहीं, जिस वजह से हम बर्थ सर्टिफिकेट लेके गए नहीं, बल्कि उसका आधार कार्ड आज बना नहीं। तो फिर कल से जाना पड़ेगा आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो जो भी हो, आधार कार्ड तो हुआ नहीं, कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। लेकिन और भी जितने सारे काम थे, बहुत सारा काम था अंगुल में, तो वो सारे काम भी हो गए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। रिलायंस में बहुत कुछ लिया और इतना आज डिस्काउंट में मिल रहा था ना, बहुत ही डिस्काउंट में था, मतलब मार्केट से बहुत कम रेंज में मिल रहा था आज रिलायंस में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ली हूँ मार्केट से। आना, मम्मी आना। Yes, finger family. Wow, so beautiful. I love you. Okay, I love you too. तो आज ना रिलायंस में बहुत सस्ता था। तो यहाँ पे हमने लिया था बनाना और साथ में थे कैप्सिकम। बनाना तो हमेशा रिलायंस में किलो के हिसाब से मिलता है, तो हमें मिल गया था किलो के हिसाब से, बट बहुत सस्ता। जहाँ दर्जन में ये 50 रुपये दर्जन देता था, वही ये 40 रुपये किलो मिला। उसके बाद प्याज, आलू एकदम 15 रुपये किलो पे दे रहा था। और इतने बड़े गोभी, पत्ता गोभी, कैप्सिकम, कलरफुल कैप्सिकम। ये कलरफुल कैप्सिकम वगैरह तो रिलायंस में ही मिलता है और कहीं तो मिलता नहीं है, तो वहाँ से ले लिया। उसके बाद अभी नींबू इतना महंगा हो गया, गर्मी आया नहीं और अभी से नींबू इतनी ज़्यादा महंगे हो गए, तो वहाँ पे 5 रुपये पीस दे रहा था, तो मैं वो ले ली। और उसके साथ चीज़, आप लोग को तो पता ही है कि मिशिता कितना पसंद करती है और मेरे घर में महीने भर का चीज़ आ ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ ले लिया। साथ पे यहाँ पे ना एक महितोज़ मिला, जो मनोज को दिखा थोड़ा अट्रैक्टिव है, तो उन्होंने लिया। पर यकीन मानिए, सिर्फ ऑरेंज का टेस्ट ही अच्छा था और कीवी वाला एकदम बकवास लग रहा था, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर्स के हम लोग बहुत कुछ खाए, तो इस वजह से ऑरेंज अच्छा लगता है। इसी ये वो सही लगा। उसके बाद साथ में लिया था बटर मिल्क और साथ में था ब्रेड। फिर हमने फ़िश भी लिया था, तो मैंने यहाँ पे ना फ़िश को धो के उसमें नमक, हल्दी, तेल लगा के इस पर अच्छी तरह से रख दिया है। और साथ में यहाँ पे फ्री में मिल गया शुगर। फ्री तो नहीं मिला, 9 रुपये इसके ले ही लिए, क्योंकि शायद 1000 अबव के बिलिंग होने पे और शुगर्स दे रहे थे, पर 9 रुपीज़ इसके भी चार्जेस दे लिए थे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मिशिता के क्या क्या कपड़े खरीदे गए। वो सारे कपड़े मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतना सस्ता में मिला ना वो सारा कपड़ा, और बहुत ही सॉफ्ट था। देखिए इसके कलर एकदम ब्राइट कलर, और गर्मी के टाइम पे ना ये ब्राइट कलर्स के ड्रेसेस बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मतलब यहाँ पे हम
हमें मिल गया था ये मतलब बाई 1 गेट 4 के था। और अभी मिशिता को कोई भी समर का जो ड्रेसेस है वो है नहीं, सारे लास्ट ईयर के जो थे। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर ये कलर दिख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जो भी हो, ये सारा जो है मिशिता खुद से सेलेक्ट की है अपने चॉइस से। ना लाइट ऑफ था। मम्मी लाइट। तो ये सारे थे मिशिता के कपड़े। तो वहाँ पे बहुत ही अभी डिस्काउंट मिल रहा था रिलायंस में, मतलब बाई 1 पे गेट 4 टी शर्ट मिले और बाई 1 पे गेट 3 हाफ पैंट जो इसके शॉर्ट्स थे वो, मतलब 300 रुपये पे 5 टी शर्ट मिल गए 300 रुपये में, और 300 रुपये में 4 शॉर्ट्स भी मिल गए, जिसमें से 2 शॉर्ट्स बॉयज़ के 2 शॉर्ट्स थे गर्ल्स के। तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अभी मिशिता को कपड़े की ज़रूरत भी थी, क्योंकि उसके लास्ट ईयर के समर के जितने भी कपड़े थे वो सारे छोटे हो चुके, इस साल उसके कोई भी होने वाले नहीं है। तो बेटर है कि कुछ नए कपड़े भी हो गए इस बहाने। क्योंकि आज फ्राइडे था, बोल के रिलायंस में भी बहुत ही ऑफर चल रहा था। तो बहुत कुछ सामान वैसे भी थे, जैसे एकदम कम रेंज में, जैसे 99 में बकेट्स वगैरह थे, कुछ बास्केट्स थे, ये सारे एकदम 99 में। तो जो भी नियर रिलायंस में रहते हैं तो उन लोग भी ऐसे अपना जा सकते हैं, जाके ले सकते हैं। हमारे लिए तो इतना दूर पड़ जाता है, मतलब सोचना पड़ता है कि जाए कि ना जाए, क्योंकि ये जिंदल से इतनी ज़्यादा दूर है ना कि बहुत टाइम लग जाता है, और पर्टिकुलर माइंड सेटअप करके हमें जाना पड़ता है कि हमें उस दुकान पे जाना है। रैंडमली चले गए ऐसा हमारा नहीं हो पाता। हम कभी भी अंगुल जाते हैं तो हमें प्लानिंग करके जाना पड़ता है कि हमारा क्या क्या काम है, कौन कौन सा काम हमें निपटाना है। तो ये सारे प्लानिंग करके ही हम अंगुल जा पाते हैं, अदरवाइज ऐसे मन किया और मार्केट गए ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि जाने में आधा घंटा लगता है, ऊपर से छोटा बच्चा है, तो बहुत ही सोच समझ के हमें निकलना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे देखिए वॉलीबॉल हो रहा है। ये है मनोज का वॉलीबॉल ग्रुप। यहाँ पे लोग का डेली शाम में वॉलीबॉल होता ही है, चाहे कोई भी किसी का भी ड्यूटी रहे, पर एक साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। मैं ना बनानास को इस तरह से टांग के रखती हूँ, इससे क्या होता है कि ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, और क्योंकि ये येलो वाले बनाने बहुत जल्दी इस तरह से दाग पड़ जाते हैं, पर ये जल्दी ख़राब नहीं होते, जिस वजह से मैं इस तरह से टांग के रख देती हूँ। तो और ये बहुत अच्छे से रहते भी है, एक सप्ताह बहुत अच्छे से इसका चल जाता है। ओके, तो डिनर डन। अब मैं कल के सुबह के लिए नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ओट्स, ओवरनाइट ओट्स बना रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न आ गया, तो मेरा ब्रेकफास्ट अधिकतर टाइम ये ओवरनाइट ओट्स ही रहता है। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक केले को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अभी जो मैं केला लाई थी उसमें से एक केला थोड़ा सा दब गया था, जिस वजह से मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे साथ ही में मैं 1 कप रोल्ड ओट्स डाली हूँ। रोल्ड ओट्स जो होता है वो है, साथ में है 1 कप दही और 1 कप दूध। और यहाँ पे मैंने स्वीटनेस के लिए गुड़ का पाउडर यूज़ किया है। कभी कभी इसकी जगह मैं हनी भी डालती हूँ जब गुड़ नहीं रहता है, बट मैं चीनी एकदम नहीं डालती हूँ इस पर, क्योंकि ये पूरी हेल्दी ब्रेकफास्ट है, जिस वजह से यहाँ पे शुगर को मैं टोटली अवॉइड कर देती हूँ। या तो हनी रहता है, अदरवाइज़ गुड़ रहता है।
तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसे ढक के फ्रिज में रख देती हूँ। और सुबह मैं इसके साथ कोई भी जो भी फ्रूट्स रहता है, फ्रूट्स, चेरीज़, या फिर अभी मैं उसमें लाई हूँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स, तो वो डाल देती हूँ, जो मैं कल आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस पर क्या डाला है। और ये सच मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है। सुबह सुबह ये ओट्स, मतलब इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये हो गया है रेडी और इसे अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। नॉर्मल जैसे फ्रिज पे सारा सामान रहता है वहीं पे रखना है इसे। तो सारा काम ख़त्म हो गया, जो भी काम था रात में, जो रहता है, सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं अपना नाइट रूटीन पे आ गई हूँ, क्योंकि अभी फेस वगैरह वॉश कर लूँगी, मॉइस्चराइजर लगा लूँगी और सीधा रूम में चले जाऊँगी सोने के लिए। क्योंकि ऐसे ही धूप में घूम के आने के बाद बॉडी इतना टायर्ड रहता है ना, दोपहर में सो लो फिर भी बॉडी बहुत टायर्ड रहता है। तो यहाँ पर मैं वाव का नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं वाव का ही अभी नाइट क्रीम कंटिन्यू 2-3 साल से वही यूज़ कर रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि कुछ और चेंज है, क्योंकि एक ही चीज़ कंटिन्यू यूज़ करते रहने से ना उसका असर एकदम भी ख़त्म हो जाता है। तो वही सोच रही हूँ कि अब मैं नेक्स्ट उसका कुछ और नाइट क्रीम अब यूज़ करूँ। आप लोग के यहाँ पे किस किस के यहाँ पे अभी एसी स्टार्ट हो चुका है? मेरे यहाँ पे रात में अभी एसी स्टार्ट हो गया है। यहाँ तो हल्की हल्की गर्मी अच्छा खासा लग रहा है। अब तो फ़ैन से काम नहीं होता है, एसी की ज़रूरत पड़ती है अभी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।